Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss about the covalent bond in a detail. Okay? हम अभी चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं. उसमें से हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है व्हाट इज केमिकल बॉन्ड. ओके, किस तरह से केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है. केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने के लिए जो रीज़न है वो भी हमने देख लिया इन द कॉसल-लुईस अप्रोच, right? And in the last lecture we also discussed about the Lewis symbol, Lewis dot symbol, right? कि कोई सी भी एलिमेंट को आप डॉट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो उसके बारे में हम देख लिया. इन द फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था कि जब भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो दो तरह से होता है. एक तो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं हम? कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, तो उसी के बारे में इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं. ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कैसे फॉर्म होता है. ओके, और जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. ओके, तो इन सब के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. पहले देख लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या है. कोवेलेंट बॉन्ड is formed by mutual sharing of electrons between two atoms of comparable electronegativities of same or different elements to complete their octet. ओके, क्या बोला गया है? कोवेलेंट क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे फॉर्म होता है? तो फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग. ओके, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड फॉर्म होता है. किसके बीच में ये फॉर्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो दो एलिमेंट उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर अबाउट सेम हो, या तो बिल्कुल सेम हो मतलब सेम एटम हो गए. ओके, या फिर डिफरेंट एलिमेंट है देन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, ऐसे कोई एलिमेंट जिनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा ना हो, ओके, वो बाय द म्यूचुअल शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करेंगे. आई बात समझ में? कौन से एलिमेंट फॉर्म करते हैं? तो जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा ना हो वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से, मतलब एक एलिमेंट ने अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो दूसरा भी एक ही करेगा. ओके, अगर एक ने दो किया तो दूसरे को भी दो इलेक्ट्रॉन ही शेयर करने पड़ेंगे. ओके, तो इस तरह से क्या होता है? तो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. ओके, अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो फॉर्म करने के लिए जो आपको कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है उसके बारे में भी देख लेते हैं हम. ओके, तो इम्पोर्टेंट कंडीशन. ओके, जो डिफरेंट कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन है ईच बॉन्ड is formed as a result of sharing of an electron pair between the atoms. Okay,
इलेक्ट्रॉन पैर जब दो एटम के बीच में सैर होगी तभी क्या होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, जो दूसरी कंडीशन है वो है ईच कंबाइनिंग एटम, ईच कंबाइनिंग एटम contribute, each combining atom contribute at least one electron to side pair, to the side pair। सही है कि जो भी इलेक्ट्रॉन सैर हो रहे हैं उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, दोनों एलिमेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन दोनों का उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ओके, एंड द थर्ड कंडीशन इज दैट द कंबाइनिंग atoms attain the outer cell noble gas configuration, attain the outer cell noble gas configuration as a result of the sharing of इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जो इलेक्ट्रॉन सैर होते हैं उनके डिपेंड, उसके अकॉर्डिंग जो आपके एलिमेंट है उनकी क्या हो जाएगी, तो दे विल गेन अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, वो लोग क्या करेंगे, तो स्टेबल नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेंगे बाय द सैरिंग। दूसरी चीज है ये, जब भी इलेक्ट्रॉन सैर होते हैं तो दोनों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ओके, जो भी दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ओके, और इलेक्ट्रॉन पैर के सैरिंग से क्या होगा, तो बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, एक इलेक्ट्रॉन पैर होगी। ओके, सैरिंग इलेक्ट्रॉन पैर से अगर एक है तो एक बॉन्ड फॉर्म होगा, अगर दो पैर सैर हो रही है तो दो बॉन्ड फॉर्म होंगे। ओके, उस तरह से डिफरेंट नंबर के कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ओके, तो कितने नंबर के कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं हम। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पैर्स, डिपेंडिंग अपॉन the number of pairs of electrons shared in bond formation, it could be a single, double और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, कि वो सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड है वो सिंगल हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं। ओके, तो तीनों के बारे में देखते हैं कि कैसे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, कैसे सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा और कैसे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो पहले देखते हैं हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, चलो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, तो कब फॉर्म होगा, जब वन इलेक्ट्रॉन पैर सैर होगी। ओके, कब फॉर्म होगा, जब वन इलेक्ट्रॉन पैर सैर होगी तब जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। व्हेन एटम सैर वन इलेक्ट्रॉन पैर, the bond formed is called single covalent। ओके, चलो देखो यहाँ पे कि हमारे पास सपोज के कौन है, हाइड्रोजन एटम है।
हमारे पास है हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन और इसका एटॉमिक नंबर है 1, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s1, मतलब 2 हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, चलो ये पहला ले लिया हमने हाइड्रोजन, ओके, उसका एक इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा ले लिया हमने हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने एक शेयर किया। अब देखो आप कि आप जो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं उनमें क्या हो रहा है, तो यू कैन सी दैट अब उन्होंने शेयर किया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी काउंट होंगे। सही है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। उसी तरह से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन के भी तो काउंट होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भी इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुई। कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुई 1। तो उनके बीच का जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो भी कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। ये जो है वो क्या है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, कब फॉर्म हुआ, जब दोनों के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुई, तब ये बॉन्ड फॉर्म हुआ। ओके, चलो सपोज के आपके पास क्या है, दूसरा है आपके पास एलिमेंट ऑक्सीजन। ओके, ये हुआ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो 1s2 2s2 एंड 2p4। ओके, चलो उसके पास लास्ट आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। नाउ इट रिक्वायर्ड 2 more इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। ओके, तो क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन है उसे 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो वो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन हो गया। उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6। ओके, चलो उससे 2 इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड है, तो उसने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो उसके साथ क्या करेगा, एक हाइड्रोजन आएगा जो यहाँ पे उसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। दूसरी साइड से दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा जो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। नाउ हियर यू कैन सी दैट क्लियरली कि जो यहाँ पे शेयरिंग है, तो देखो हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने एक शेयर किया और एक सामने से ऑक्सीजन ने शेयर किया, तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सामने वाले ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो उसके भी तो कंप्लीट हो गए। नाउ टॉक अबाउट द ऑक्सीजन, तो उसके ये 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, 5 6। ओके, एक शेयर किया सामने से, इसने भी एक दिया, इसने भी एक दिया। नाउ कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द ऑक्सीजन, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का भी क्या हो गया, तो बॉन्ड फॉर्म ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बाय द बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, मतलब जो ऑक्सीजन ने है उसने क्या किया, तो एक हाइड्रोजन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया, दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया। तो वी कैन सी दैट कि ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो किस टाइप का बॉन्ड है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दो एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन, उसके बीच में सिर्फ एक ही पेयर शेयर हो रही है। ओके, तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ भी इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक ही पेयर शेयर हो रही है, तो कितना, एक ही बॉन्ड फॉर्म होगा। मतलब यहाँ पे 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। टॉक अबाउट द डबल बॉन्ड। ओके, तो or you can say that multiple covalent bond. Okay, double covalent बॉन्ड। ओके, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होने से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे। ओके, व्हेन एटम्स share 2 electron pair, the bond form
the bond formed is called double कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, कि जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगी तब जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कौन से टाइप का होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि ऑक्सीजन की बात की, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। ओके, अगर हाइड्रोजन है तो उसके साथ वो क्या करेगा, सिंगल सिंगल फॉर्म करेगा। ओके, बट इफ यू टॉक अबाउट द O2 मॉलिक्यूल, ओके, इफ यू टॉक अबाउट विच मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो जो O2 मॉलिक्यूल है उसमें हमारे पास क्या है, तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s2, 2s2, 2p4, सही है। तो उसके पास लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। अगर लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो और 2 इलेक्ट्रॉन उससे रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट दैट ऑक्टेट। ओके, चलो, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे फुलफिल होंगे उसके बारे में देखते हैं। तो सपोज कि ये पहला ऑक्सीजन हो गया हमारा, उसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 2, ओके, 3 4 और ये 5 6। ओके, चलो, हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन आ गया, उसके भी पास कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6। नाउ हियर यू कैन सी दैट कि ये जो ऑक्सीजन है उसमें देखो टोटल ये एक पेयर हो गई, एक ये पेयर हो गई, तो 2 ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रही है। कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रही है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगी तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कैसा होगा, डबल बॉन्ड। नाउ हियर सी दैट यहाँ पे इस पहले वाला ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है या नहीं, तो 6 उसके खुद के थे प्लस 2 सामने वाले ने दिए, तो हो गए कितने, 8। इस ऑक्सीजन की बात करो तो यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगा कि 6 उसके खुद के थे, सामने वाले ने 2 दिए, तो दोनों ऑक्सीजन के जो ऑक्टेट थे वो कंप्लीट हो गए। प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में क्या फॉर्म हुआ, तो डबल बॉन्ड, क्योंकि उनके बीच में देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुई। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगी तो कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे, डबल बॉन्ड। तो ऐसे O2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ओके, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन थे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, 1.7 से क्या होना चाहिए था, आपका डिफरेंस कम होना चाहिए। ओके, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। नाउ टॉक अबाउट द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होने से सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होने से डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगी, ओके, व्हेन एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, the bond formed is called triple covalent bond. Okay, or you can understand that triple covalent bond by the formation of N2 molecule. Okay, in the N2 molecule आप ये ट्रिपल बॉन्ड देख सकते हैं, N2 molecule. ओके, कैसे ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा उसकी बात करते हैं। ओके, चलो, तो जो आपका नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो यू नो दैट द नाइट्रोजन हैविंग कॉन्फ़िगरेशन, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2, 2s2 एंड 2p3। ना उसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, तो 3 और 2 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। ना उसे जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट करने के लिए मोर कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो उससे उसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन मोर रिक्वायर्ड है। ओके, तो वो क्या करेगा, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ओके, चलो हम ले लेते हैं 2 नाइट्रोजन एटम, ये पहला हो गया हमारा नाइट्रोजन, उससे 3 रिक्वायर्ड है तो वो 3 शेयर करेगा और उसके खुद के ये 2। ओके, नाउ दूसरा नाइट्रोजन भी क्या करेगा, तो उससे भी 3 रिक्वायर्ड है तो 1 2 3 शेयर करेगा। ओके,
चलो यहाँ पे देखो, ये पहला इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए तो जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो भी आपको कितने बॉन्ड फॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं? तो 3। सही है, मतलब अगर 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुई तो बॉन्ड फॉर्म होगा, वो कौन सा होगा? ट्रिपल बॉन्ड। नाउ हियर काउंट, यहाँ उसके 5 थे, 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। टॉक अबाउट द अदर नाइट्रोजन एटम, तो यहाँ पे उसके खुद के 5 है, प्लस दूसरे ने 3 शेयर किए तो 8 हो गए। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ तो वो बॉन्ड कैसा है? एन, ट्रिपल बॉन्ड एन। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, ये सारे बॉन्ड किससे फॉर्म हो रहे हैं? तो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन से दैट कि ये सारे जो है वो कौन से बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, ये हो गया आपका कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड। ओके, जो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग से फॉर्म हुआ। ये हो गया आपका कोवेलेंट डबल बॉन्ड जिसमें 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुई है। और ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड जिसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। ओके, चलो, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड आपने देख लिया। उसके साथ हम एक और टर्म सीखने वाले हैं, वो है कोवेलेंसी। ओके, कोवेलेंसी। कोवेलेंसी किसे बोलते हैं? तो जब भी आपका बॉन्ड फॉर्म होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है, ओके, उसे उसकी क्या बोलते हैं? कोवेलेंसी बोलते हैं। ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of an atom contributed for sharing is known as its कोवेलेंसी। उसे उसकी क्या बोलेंगे? कोवेलेंसी बोलेंगे। ओके, तो अगर आप हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की बात करते हो, ओके, तो हाइड्रोजन की जो कोवेलेंसी है वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ओके, कोवेलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द ओ डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कोवेलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन तो हो जाएगी 2। ओके, चलो आप बात करते हो एन ट्रिपल बॉन्ड एन। ओके, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ईच नाइट्रोजन। सो वी कैन से दैट कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन विल बी 3। ओके, चलो अगर आप ऐसा बोलोगे ये तो सेम हो गए, अगर H2O के लिए काउंट करनी होगी तो कैसे काउंट करोगे? तो C, इट्स योर H2O मॉलिक्यूल। ओके, अगर आप हाइड्रोजन की बात करो तो एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे ने भी अपना एक, मतलब हाइड्रोजन की कोवेलेंसी तो कितनी रही? 1 ही। ऑक्सीजन ने एक के साथ एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल उसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? तो उसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? तो ओके, तो वो सेम मॉलिक्यूल होगा या फिर डिफरेंट होगा, लेकिन कोवेलेंसी क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। ओके, नाउ सी the characteristics of that covalent compound। ओके, कि ये जो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो देख लेते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, चलो, तो उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कोवेलेंट कंपाउंड आर covalent compounds are molecular in nature। ओके, जैसे कि आपने देखा H2, O2, N2, H2O, तो ये सारे क्या है? मॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूल है हमारे, ओके। सो वी कैन से दैट कोवेलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं, मॉलिक्यूलर इन नेचर होते हैं, वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, ओके। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज कोवेलेंट बॉन्ड possess covalent bond possess directional characteristics. Hence covalent compound so स्टीरियोआइसोमेरिज्म, ओके। चलो, मतलब ये क्या कहना चाहता है वो मैं आपको सिंपल फॉर्म में समझाती हूँ, ओके। कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, इफ़ यू टॉक अबाउट एनी मॉलिक्यूल, ओके, तो वो मॉलिक्यूल कौन से टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ओके। जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ओके। मतलब 3 डायमेंशन उसमें कंट्रीब्यूट करती है किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, ओके। अब आप देखोगे तो कार्बन जो है हमारा, तो उसके पास कितनी है, 4 वैलेंसी, ओके। कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड, बिकॉज कार्बन की बात करो, ओके। मैं कार्बन के लिए समझा रही तो आप इजीली समझ सकोगे, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, तो जो कार्बन है, ओके, उसका एटॉमिक नंबर है 6, तो उसके पास होता है कितने इलेक्ट्रॉन, 2 4 होंगे, मतलब उसके पास लास्ट आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, सो इट कैन फॉर्म अ 4 बॉन्ड, ओके। तो एक कार्बोजन ने सपोज किया तो 4 बॉन्ड फॉर्म किए, 1 2 और 3, ओके, 4 हो गए बॉन्ड। उसने चारों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में फॉर्म किए हैं, ओके। बट हमने क्या किया है, ए स्ट्रक्चर तो कैसा होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसा नहीं है कार्बन और चारों हाइड्रोजन एक ही प्लेन में है, ओके। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चारों हाइड्रोजन और ये कार्बन एक ही प्लेन में है। तो कैसा स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो आपका कंपाउंड फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यू कैन सी दैट, ओके। ये जो आप मॉलिक्यूल देख हो रहे हो, ओके, जो आपका कौन सा है, CH4, जो मैंने ड्रॉ करके देखा, उसके ये जो है वो सारे जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है वो और कार्बन एक प्लेन में नहीं है, यू कैन सी दैट बाय दिस, ओके। ये जो 4 डिफरेंट आपके पास पेन है वो क्या है, आपके 4 हाइड्रोजन है। तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि वो सारे एक प्लेन में नहीं है, 3D स्ट्रक्चर जैसा ऐसा कुछ फॉर्म करता है, ओके। तो इन दैट कंडीशन क्या हो जाता है, जो हमारे 4 हाइड्रोजन है उसमें से जो 2 बॉन्ड है, ओके, वो एक प्लेन में होते हैं, कोई ये 2 बॉन्ड एक प्लेन में है, ओके। जो एक बॉन्ड होता है वो प्लेन के पीछे वाले प्लेन में होता है, ओके। तो उससे हम क्या करते हैं, तो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो पीछे वाले प्लेन में है, और एक जो होता है वो बॉन्ड उसके आगे वाले में होता है, ओके। तो इस तरह से डिफरेंट प्लेन में होता है। ये तो सारे हाइड्रोजन है, तो किसी को भी आप आगे या पीछे करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। लेकिन अगर ये डिफरेंट कंपाउंड एलिमेंट कंबाइन हुए हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो ये कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे Cl हुआ वो आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, प्लेन में भी हो सकता है, ओके। तो अगर उसकी पोजीशन डिफरेंट है, वो उसी प्लेन में है जहाँ पे कार्बन है, या उसके आगे वाले प्लेन में है, या उसके पीछे वाले प्लेन में है, तो उस कंडीशन में हम ये बोलते हैं कि उसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। मतलब ये कोवेलेंट कंपाउंड स्टीरियो केमिस्ट्री शो करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब यही है कि 3D स्पेस में आपकी पोजीशन क्या है, अगर 3D में आपकी पोजीशन चेंज हो रही हो तो उससे बोलेंगे हम स्टीरियो केमिस्ट्री, ओके। स्टीरियो आइसोमर्स, वो आप पढ़ोगे 11th में ही, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मतलब जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड है वो क्या करते हैं, तो स्टीरियो आइसोमर शो करते हैं। कैसे, वो मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट प्लेन के अंदर भी हो सकता है, प्लेन के अंदर भी हो सकता है, प्लेन के जो मेन प्लेन है हमारा कार्बन वाला उसके आगे वाले प्लेन में भी होगा, या फिर उसके पीछे वाले प्लेन में भी हो सकता है, ओके। तो उसी तरह से उसके स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म होंगे। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी वो है कोवेलेंट बॉन्ड
covalent bond is weak bond. Covalent bond is weak bond, and its bond strength decrease with increase in bond length, owing to weak intermolecular force of attraction. ओके, वो देखो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसा होता है, तो वीक बॉन्ड होता है. ओके, कोवेलेंट बॉन्ड है वो हमारा किस टाइप का बॉन्ड है, तो एक वीक टाइप का बॉन्ड है. इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, आप इजीली उसे ब्रेक कर सकते हैं. उसकी जो स्ट्रेंथ है, ओके, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो गई. किसके साथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी. ओके, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी. हमें पता है कि अगर हमारे पास दो लकड़ी है, ओके, नाउ आई हैविंग समथिंग, कि ये एक लकड़ी हो गई आपकी, ये दूसरी लकड़ी हो गई आपकी. ओके, अगर ये डिफरेंट साइज की दो लकड़ियां हैं, तो जो बड़ी साइज वाली लकड़ी है उसे ब्रेक करना इजीली होगा. आप उसे कॉर्नर से पकड़ोगे, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दोगे उसके ऊपर, तो वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी थोड़ा सा फोर्स देने पर. अगर उसकी साइज कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द ब्रेकिंग ऑफ दैट स्टिक. ओके, तो मतलब क्या है, अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, ओके, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, क्योंकि जो लंबी वाली लकड़ी है इजीली ब्रेक हो जाएगी एज कम्पेयर टू शॉर्ट. ओके, तो वही यहाँ पे हो रहा है, वही यहाँ पे कहा गया है कि जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ is inversely proportional to the bond length. जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी. जितना ज्यादा लंबा बॉन्ड होगा उतना वो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. जितना बॉन्ड शॉर्ट होगा उतना ही उसे ब्रेक करने के लिए क्या हो जाएगा, तो हमें थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं. लेकिन ज्यादातर जो आयनिक बॉन्ड है उससे वीक होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड. अगर ये बॉन्ड वीक होता है, ओके, देन उसे ब्रेक करना हमने कहा कि इजी हो जाता है. उसी वजह से कोवेलेंट कंपाउंड हैव, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ हमने बोला कि कम है, वीक बॉन्ड है, तो वो इजीली ब्रेक होगा. इजीली ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, तो इजीली ब्रेक होने की वजह से उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे. सो वी कैन से दैट कोवेलेंट compounds have low melting and boiling point. ओके, कि उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे, लो होंगे. क्यों, क्योंकि वो बॉन्ड कैसा है, वीक बॉन्ड है, और वीक बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है. ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं. ओके, तो these are soluble in non-polar solvent like benzene. Okay, but insoluble in water and other polar solvents. ओके, कि अगर आपका कंपाउंड नॉन पोलर है तो वो किस में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर में. अगर वो नॉन पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा नहीं. मतलब वो हर पल क्या, कौन सी कंडीशन अप्लाई करता है, जो सॉल्युबिलिटी है उसके लिए एक टर्म यूज होती है ऑलवेज, कि लाइक डिसॉल्व लाइक. क्या यूज होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. ओके, कि अगर आपको जिसे सॉल्यूट करना है वो पोलर है
तो जिसमें सॉल्वेंट आपको डिसॉल्व करना है वो भी क्या होना चाहिए, पोलर। अगर जिससे आपको डिसॉल्व करना है वो नॉन पोलर है तो वो डिसॉल्व भी किस में होगा, नॉन पोलर में। ओके, मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर आपका जो सॉल्यूट है, ओके, जिसे हम डिसॉल्व करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम सॉल्यूट बोलते हैं। जिसे डिसॉल्व करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। अगर हमारा सॉल्यूट कैसा है, पोलर है, ठीक है, आपका सॉल्यूट कैसा है, पोलर, तो आपका सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, पोलर। ओके, जो सॉल्यूट आपका अगर नॉन पोलर है, ओके, तो आपका सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, तो नॉन पोलर। ओके, ये सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्यूट ये है कि जिससे आप डिसॉल्व करते हो। ओके, जो डिसॉल्व होता है वो क्या है, सॉल्यूट। जिसमें डिसॉल्व करते हो वो क्या है, सॉल्वेंट। दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है, वो हम इसी लेक्चर में आगे देखने वाले हैं। ओके, सो डोंट वरी। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट कोवेलेंट कंपाउंड इज, कोवेलेंट कंपाउंड do not conduct electricity due to lack of any free charge carrier। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रिसिटी या करंट आप किसे बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमने देखा कि जो उनके पास इलेक्ट्रॉन थे वो तो उन्होंने शेयरिंग में बॉन्ड फॉर्म करने में पार्टिसिपेट कर दी, मतलब कि वहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ड्यू टू दैट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ओके, एंड दे सो स्लो एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, क्या करना पड़ता है हमें, तो कोई भी रिएक्शन कैरिड आउट करने से पहले उस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तो वो स्लो रिएक्शन शो करेंगे। ओके, पहले बॉन्ड ब्रेक करो फिर दूसरा बॉन्ड फॉर्म करो, तो उसी वजह से क्या होता है, तो स्लो रिएक्शन शो करते हैं। तो ये हो गई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कोवेलेंट कंपाउंड की है। ओके, कोवेलेंट कंपाउंड मतलब जो कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है उससे बोलेंगे हम कोवेलेंट कंपाउंड, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब हमें जो हमने बात की थी यहाँ पे पोलर नॉन पोलर की, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है वो भी कुछ पोलर एंड नॉन पोलर दो टाइप के होते हैं। ओके, तो हम अभी देखने वाले हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, पहले हम देखेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें भी कुछ नॉन पोलर होते हैं और कुछ पोलर होते हैं। ओके, ये पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है, उसके बारे में देखते हैं। ओके, तो उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि इफ नॉन पोलर covalent bond formed between two similar atoms। ओके, सिमिलर एटम के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा होगा, नॉन पोलर होगा। क्यों नॉन पोलर होगा, बिकॉज shared electrons are equally
equally attracted towards two atoms and are not displaced towards any one atom. ओके मतलब क्या है, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड में देखो कि अगर दो सिमिलर हमारे एटम है, ओके कैसे हैं हमारे सिमिलर एटम, तो उनकी सिमिलर एटम होने की वजह से उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, सेम. ओके दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, सेम. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो हमने देखा था थर्ड चैप्टर में कि जो इलेक्ट्रॉन है उसे अट्रैक्ट करने की, खुद की साइड अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो सिमिलर एटम होने की वजह से दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो जो इलेक्ट्रॉन है, सैर इलेक्ट्रॉन, वो इक्वली अट्रैक्ट होंगे दोनों के साइड. ओके जो दोनों एलिमेंट है उसकी साइड वो इक्वली क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे. ओके किसी एक की साइड डिस्प्लेस नहीं होंगे. तो उस वजह से क्या होगा, अगर वो दोनों के साइड इक्वली अट्रैक्ट होंगे, हेंस देयर इज नो पोल आर फॉर्म्ड, राइट. नो पोल्स आर फॉर्म्ड. पोल का मतलब क्या है कि वहां पे कोई चार्ज फॉर्म नहीं हो रहा है. ओके देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी चार्ज बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. क्यों, टू एटम्स. क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है. तो जो दोनों है उनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या है, सेम है. अगर उनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सेम है तो वहां पे कोई चार्ज फॉर्म्ड होगा नहीं. एंड the bond remains completely नॉन पोलर. और बॉन्ड कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा. ओके चलो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. ओके कि सपोज कि हमारे पास क्लोरीन है. ओके हमारे पास क्या है, क्लोरीन है. अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17. उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है हमारी नियॉन 3s2 एंड 3p5. ओके मीन्स उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है. अब क्या हो जाएगा कि तो सपोज आप क्लोरीन के दो एटम ले लो. ओके ये हो गया आपका फर्स्ट क्लोरीन एटम, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है. तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7. ओके नाउ ये दूसरा आपका क्लोरीन एटम हो गया, उसके पास भी कितने हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7. ओके नाउ ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया है. ये यू कैन सी दैट हियर कि यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. ओके अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसमें किसके बीच है, एक क्लोरीन और दूसरा भी क्लोरीन है. तो दोनों क्लोरीन होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है. तो जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो शेयर करते हैं तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में इक्वली डिस्टेंस पे रहेंगे, किसी एक के साइड अट्रैक्ट होंगे नहीं. ओके दोनों के साइड कैसे रहेंगे, इक्वली डिस्टेंस पे रहेंगे. ओके तो उसी को हम बोलेंगे कि ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो क्या है, नॉन पोलर है. क्यों, क्योंकि अगर किसी एक के साथ एक की और जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि जिसकी और जाएंगे वहां पे कुछ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, जिससे दूर जाएंगे वहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा. लेकिन यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से ये बॉन्ड के शेयर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीचों बीच ही रहेंगे, दोनों के साइड सेम तरह से रहेंगे, दोनों उससे सेम अट्रैक्ट करेंगे. जितना ये क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा उतना ही ये क्लोरीन करेगा, तो बीचों बीच रहेंगे. ओके सो वी कैन से दैट कि ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ओके वो कहाँ हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में रहेंगे. ओके शेयर इलेक्ट्रॉन जो है आपके शेयर इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली इन द सेंटर. ओके कहाँ पे रहेंगे, वो बिल्कुल सेंटर में रहेंगे. ओके तो उसे क्या बोलते हैं, तो
नॉन पोलर बोलते हैं। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? नॉन पोलर बॉन्ड। जब सारे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में हो तब जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे क्या बोलेंगे हम? नॉन पोलर बॉन्ड। ओके, जो होमो मॉलिक्यूल है, ओके, मतलब सेम मॉलिक्यूल है, वो ही क्या करेंगे? तो हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब देखते हैं हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? तो जब डिफरेंट हमारे एटम है, ओके, ये जो है वो कहाँ पे होगा? तो हम ये बोल सकते हैं इसके लिए कि जो ये बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बिटवीन द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, नॉन पोलर is formed, non-polar bond is formed in homoatomic molecule, ओके, जैसे कि हो गया आपका Cl2, ओके, एग्जाम्पल लाइक Cl2, H2, O2, सही है, N2, ऐसे जो भी आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल होंगे, ओके, या पॉलीएटॉमिक, लेकिन उनके बीच में अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर टाइप का बॉन्ड हो जाएगा। ओके, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं? तो जब वो फॉर्म होगा, ये होमो में हो रहा है तो वो किस में होगा? हेटेरो में फॉर्म होगा। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन कोवेलेंट फॉर्म्ड, व्हेन covalent bond formed in heteroatomic molecules, the two atoms have different electronegativity, okay, and due to that the atom that has more electronegativity attract sad pair electron more strongly, ओके, जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा? बॉन्ड पैर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा खुद की ओर। ओके, सो द इलेक्ट्रॉन क्लाउड distort and electron density is displaced towards more electronegative atom। ओके, उससे क्या होगा? वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड क्या होंगे? डिस्प्लेस होंगे, और उस वजह से एज अ रिजल्ट more electronegative atom acquire a slight negative charge and other acquires a slightly पॉजिटिव चार्ज। ओके, और उस वजह से क्या होगा? दस पॉजिटिव एंड नेगेटिव poles are produced and bond become
कंप्लीटली पोलर बॉन्ड। ओके, वो कैसा हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। हम एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज के हम बात करते हैं, हमारे पास है H2O मॉलिक्यूल। ओके, जैसे कि हमने बात की H2O कैसे फॉर्म होता है, ये हो गया आपका ऑक्सीजन। ओके, और साथ में हो गया ये आपका हाइड्रोजन। ओके, चलो हाइड्रोजन एक एक एटम को इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, तो सामने से जो आपका ऑक्सीजन है वो भी एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। उसके पास और दो हो गए, तो ये दो हो गए। नाउ सी दैट कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो जो हमारा ऑक्सीजन है इज मोर नेगेटिव देन हाइड्रोजन, राइट? ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव देन हाइड्रोजन। ओके, तो उस वजह से क्या होगा, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो बीच में रहने चाहिए, क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, तो उस वजह से वो क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद की ओर अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो उस वजह से जो है वो आपका जो बॉन्ड है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि आपके बॉन्ड जो था वो दोनों के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से, म्यूचुअल शेयरिंग से फॉर्म हुआ, लेकिन फिर क्या हो जाता है, सेंटर में रहने की जगह ये जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, तो वो किसकी साइड? तो इस ऑक्सीजन की साइड ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, लेकिन वो बीच में रहने की जगह किसकी साइड जा रहा है? ऑक्सीजन की साइड मूव हो रहे हैं। ओके, ये कहाँ पे मूव हो रहे हैं? ऑक्सीजन की साइड मूव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसी को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे इसकी साइड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, तो अट्रैक्ट होके डिस्प्लेस हो रहे हैं। अगर ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियली और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो सारे इलेक्ट्रॉन उसी की साइड जा रहा है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब वहां पे आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन से दूर जा रहे हैं तो उस पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे पोल्स जनरेट हो रहे हैं, और उसी की वजह से वो कैसा होता है? पोलर कंपाउंड। पोल जनरेट होना मतलब पोलर कंपाउंड। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दोनों सेम थे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, तो जितना एक अट्रैक्ट करेगा दूसरा भी इतना ही करेगा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन बीचों बीच रहते थे। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जो सैड इलेक्ट्रॉन है आपके, वो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सैड इलेक्ट्रॉन है, सैड इलेक्ट्रॉन पेयर मूव टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। ओके, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी साइड हो जाएगी? मोर नेगेटिव ऑक्सीजन की साइड डिस्प्लेस होगी, और उसी वजह से चार्ज जनरेट होगा। उसी तरह से जब आप HCl के बीच का बॉन्ड देखते हो, ओके, हाइड्रोजन एक बॉन्ड शेयर करता है, जो क्लोरीन है उसके पास 7 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो दोनों ने एक एक बॉन्ड क्या किया? तो शेयर किया। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हियर ऑल्सो chlorine having more electronegativity, right, than hydrogen. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो उसी वजह से जो क्लोरीन है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद की और क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, उसी वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके आ जाएगा ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो कंटेन करेगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो कंटेन करेगा स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज, और इसी तरह से यहाँ पे पोल जनरेट होता है। तो ये मॉलिक्यूल में हम ये बोल सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? पोलर मॉलिक्यूल, और ये बॉन्ड है वो कैसा हो गया? पोलर बॉन्ड। ओके, तो आपको समझ में आया पोलैरिटी क्या है और जो नॉन पोलैरिटी क्या है। जब भी वहां पे चार्ज का फॉर्मेशन होता है तब वो कैसा हो जाता है? पोलर मॉलिक्यूल, और वो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड होता है। कब वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? जब दो एलिमेंट है जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। ओके, कोई एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कोई दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इन दैट कंडीशन आपको ये दिखने को मिलेगा। ओके,
Hope you understand about the all things which we covered in this lecture. If you having any query, any doubt related any topic, then please send a message, drop a message in a comment box. And thank you for watching this video. If you like the video and if you feel that it is helpful for you, then don't forget to press the like button and subscribe my channel. Thank you once again.